अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो काफ़ी स्पेशल, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। क्या विजिट वीज़े वाले उम्रा अदा कर सकते हैं? सेकेंडली, वर्क विजिट वीज़े वाले एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड, जो कि लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनके इकामात ख़त्म हो चुके हैं, वो किस तरह अपने मुल्क जो है वो जा सकते हैं। आज के वीडियो काफ़ी स्पेशल, इन्हीं तीनों टॉपिक्स को जो है वो कवर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से एंड तक लाजम से देख लें ताकि पूरी तरह से डिटेल्स आपको समझ में आ सके। इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा के ऑल को जो है सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सऊदी अरब के तमाम तरह ऑफिशियल अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या विजिट वीज़े वाले उम्रा अदा कर सकते हैं या नहीं। कानून के मुताबिक विजिट वीज़े पर आने वाले उम्रा अदा नहीं कर सकते। कुवैत के दौरान आयद की जाने वाली पाबंदी के बाद से इस कानून पर मज़ीद सख्ती से अमल जो है वो किया जा रहा है। उम्रे के लिए आपको पता है कि एतमराना एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके लिए लाजमी है कि आपके पास अबशर का अकाउंट मौजूद हो, जबकि विजिट वीज़े पर आने वालों के लिए एतमराना एप्लीकेशन में कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। सिंपली बात की जाए, विजिट वीज़े पर आने वालों को उम्रा अदा करने की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या वर्क विजिट वाले जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अब मार्च में जो नया कानून आ रहा है, क्या उसके तहत वो दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले कि वर्क विजिट वीज़ा मखसूस कंपनी को जारी किया जाता है जिसमें स्पॉन्सर की तब्दीली का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वर्क विजिट पर आने वाले जो कारकुन है मुस्तकिल बुनियादों पर वजारत मेहनत के ताबे नहीं होते। उनका मुआहिदा आर्जी बुनियादों पर किया जाता है, जबकि आम कारकुन के लिए वजारत मेहनत के मुरवजा कानून का इतलाक़ जो है वो होता है। अब वर्किंग विजिट पर आने वाले अफराद के लिए लाजमी है कि वो अपने मुद्दत मुकम्मल करने के बाद वापस जो है वो चले जाए। वर्क विजिट पर आने वालों के लिए स्पॉन्सरशिप का कानून जो है वो मुख्तलिफ होता है, जिसमें महदूद मुद्दत का तयन जो है वो किया जाता है और उनके काम की नौइयत भी जो है वो महदूद होती है। मतलब आप इसमें स्पॉन्सरशिप कुछ भी आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट, मतलब कुछ लोगों के जो है वो इकामा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब उनका क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कि एक बंदा सऊदी अरब में मुकीम है, उसका इकामा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, वापस अब पाकिस्तान जाना चाह रहा है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे वो वापस पाकिस्तान चला जाए। अब महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक खरूज नहाई के लिए आपके पास एक वैलिड इकामा का होना ज़रूरी है। वैलिड इकामा होगा तभी आपका फाइनल एग्ज़िट लगेगा। जब तक इकामा की मुद्दत में तोसी नहीं कराई जाती, खरूज नहाई जो है वो नहीं लग सकता। अब सबसे पहले इकामा को जो है मतलब उसमें तोसी करानी होगी, जिसके बाद खरूज नहाई जो है वो लगाया जाएगा। अब जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट या रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान से आप जो है वो मदद ले सकते हैं, जहां वेलफेयर का शोबा जो है वो मौजूद होता है, जो कि आपके हर तरह के रहनुमाई जो है वो करेगा। अब कानून के मुताबिक डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्की कारकुनों पर ममलकत में आइंदा के लिए पाबंदी जो है वो आयद की जाती है, जिसमें हर केस में जुदा पाबंदी जो है वो आयद की जाती है। मतलब केस के नवीयत को देखकर आप पे पाबंदी लगाई जाती है कि मतलब 3 साल, 2 साल, 4 साल, और जब आपको डिपोर्ट किया जाए तो तभी उस चीज़ का जो है वो तयन किया जाता है और उस मुकर्ररा मुद्दत तक आप वापस ममलकत नहीं आ सकते। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना लाजमी समझा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।